बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ZA वजीफ़ा पॉइंट मैंने यूट्यूब पर चैनल शुरू किया और इस पे मुख्तलिफ जो वज़ाइफ हैं वो मैंने दोस्तों के साथ शेयर किए, उनको पेश किया। तो उसके बाद मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुझे इसमें कामयाबी नसीब होगी और अल्लाह ताला ने मुझे मुतमईन किया। अब मेरा मकसद क्या था, मैंने ये चैनल क्यों ज्वाइन किया, चैनल क्यों बनाया और ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियोस मैं कैसे बनाता हूँ और ये जो वज़ाइफ है ये मैं कब और कैसे लोगों तक पहुँचाता हूँ और अपने बारे में कुछ मालूमात इन वज़ाइफ के बारे में, इस चैनल के बारे में आप दोस्तों के साथ बयान करनी है। तो मैंने चाहा कि कुछ ना कुछ जो मालूमात हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएँ। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि जो पैसे कमाने के लिए, पैसे हासिल करने के लिए, यूट्यूब से पैसे लेने के लिए, जब किसी को पता चलता है कि यूट्यूब पर चैनल बनाएं तो उससे अर्निंग होती है, पैसे मिलते हैं, तो वो फ़ौरन फिर चैनल बनाते हैं और उसके लिए वो कोशिश करते हैं। तो मेरा मकसद पैसे कमाना हरगिज़ ना था, क्योंकि अगर मेरा मकसद पैसे कमाना ही हो तो इससे पहले मेरा एक और चैनल मौजूद है और वो मोनेटाइज भी है, तो मैं उसी पे ही काम करता रहता और उससे जो मेहनत मैंने यहाँ पे करनी है वो मैं वहाँ भी कर लेता, तो मुझे कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाता। और दूसरा ये है कि कोई भी काम करने के लिए इन्वेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अब इसके लिए आपको पता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है, मुताले की ज़रूरत होती है, चीज़ों को ढूंढना होता है, फिर उसको बयान करना होता है, फिर गलत बयानी नहीं करनी होती, झूठ नहीं बोलना होता किसी के साथ, या दो नंबरी नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें टाइम मांगती हैं, इसके लिए भी खर्च होता है। तो जो इन चीज़ों के लिए खर्च कर सकता है उसके बाद पता नहीं कि पैसे आने कि नहीं आने, तो वो किसी और जगह से भी पैसे कमा सकता है। और जो शख्स ये काम करता है लाजमन उसके पास इतने सोर्सेज ज़रूर है कि जिनके साथ वो काम कर रहा है और उसका जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी चल रहा है। उसके बाद ये है कि कभी मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको एंड तक देखें, आप इसको लाइक करें, आप इसमें कमेंट करें, आप इसको शेयर करें या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना मैंने कभी कहा है और ना ही कभी मैंने कहना है। जिसको ज़रूरत होगी, जिसको चीज़ अच्छी लगेगी वो उसको लाइक कर देगा, जिसको ना लगे वो ना करे, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोगों से जब वज़ाइफ या कोई चीज़ें बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमसे रब्ता करें। तो ना तो मैंने कभी किसी से कहा है कि आप मुझसे रब्ता करें और ना मैंने कभी किसी से कहना है, बल्कि जब मुझे कोई पर्सनल में रब्ता करता है तो मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता, ज़्यादा बिजी होता हूँ अपने काम में, तैयारी भी करनी होती है, कोई भी काम करना है उसके अलावा, और अपना जो रोज़गार है उसके मेरे जो वसाइल हैं, जो मेरा काम है उस पर भी मुझे टाइम की ज़रूरत होती है। बच्चे हैं उनके लिए भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सारी देखनी होती हैं। तो इसलिए फिर जो पर्सनल में लोगों के साथ मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकता। फिर लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं जिनके जो जवाबात हैं देने में देर लगती है, इसलिए मुझे बहुत कोफत होती है। तो पहले तो मैंने कभी किसी को बुलाया ही नहीं और कोई आ जाए तो मुझे उसमें बहुत मुश्किल पेश आती है। और दूसरा ये है कि कभी भी मैंने जो भी वजीफ़ा पेश किया है, जो भी अमल दिया है, उसमें मैंने कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी, छुपाया नहीं, और कभी ये नहीं कहा कि आप मुझसे रब्ता करेंगे तो फिर आपको इजाज़त होगी, आप मुझसे रब्ता करें तो आपको फिर मैं ये अमल बताऊँगा, आप मुझसे रब्ता करें तो फिर मैं आपको तावीज़ बताऊँगा। मतलब ये है कि जो कुछ होता है वो मैं वीडियो में बयान कर देता हूँ। अब जिसकी वो चीज़ ज़रूरत की है वो उसको इस्तेमाल करे और जिसकी समझ में नहीं आया वो उसको इग्नोर कर दे या उसको स्किप कर दे और कोई और चीज़ देख ले। ऐसे ही जो वज़ाइफ हैं, ज़्यादातर तो जो वजीफ़े हैं वो मैं ऐसे पेश करता हूँ कि जो हर आम आदमी के इस्तेमाल के हों, यानी कि सर दर्द है, आँख दर्द है, जिस्म दर्द है, बुखार है, किसी को जादू है, टोना है, यानी कि साया है, इसके अलावा दीगर बीमारियां हैं मुख्तलिफ जो है, यानी कि ये आम आदमी के लिए जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं कि इसको हर कोई जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कुछ ख़ास वीडियोस और कुछ ख़ास वज़ाइफ होते हैं जो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो आमिल होते हैं या जो इस काम को या इस इल्म को या इन चीज़ों को जानते होते हैं, वो उनके लिए है। वो अगर उसको देखेंगे या वो इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके काम का होगा, वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर उनके काम का नहीं होगा वो उसको स्किप कर देंगे
लिहाजा जो बड़े वज़ाइफ हैं, जो बामौक़ल हैं या जिनमें इजाज़त लाजमी है, वो आम दोस्तों के लिए हरगिज़ भी नहीं होते हैं। इसके अलावा मेरा ये दस्तूर है कि जो भी अमल होता है उसको पहले मैं खुद करता हूँ। अब करना कितना करता हूँ ये मुझ पर मुनहसर है, और ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन कोई भी अमल है तो उसको चेक करने के बगैर या वो अमल करने के बगैर उस अमल का जब मुझे इत्मीनान होता है कि ये अमल वाकई दुरुस्त है, वाकई ये अमल जो है वो काम करेगा, फिर उसके बाद वो जो अमल है मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। साफ ज़ाहिर है किताबें भी हैं, कुरान पाक भी है, दीगर सोशल मीडिया साइट्स भी हैं जहाँ पे आमाल गिर्द वज़ाइफ लोग बताते हैं। वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ अगर अच्छी मिल जाए तो वो लोगों के साथ मैं उसको शेयर कर देता हूँ। साफ ज़ाहिर है कि मैं अपनी तरफ से उसको वजीफ़े ला भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे भी कहीं से मिलते हैं, कहीं से पढ़ता हूँ, कहीं से सुनता हूँ या मुझे को मिलता है, तो फिर उसको मैं बग़ैर यानी कि तस्दीक के, वेरिफिकेशन के कभी भी कोई वजीफ़ा किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो वजीफ़ा खुद करता हूँ, उसका इब्तिदा, उसका आखिर, उसमें उसका जो कमाल है, उसका जो फैज़ है, उसके साथ क्या हो सकता है, उसमें क्या नहीं हो सकता, उसका नफ़ा क्या है, उसका नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें देख कर, उनको जान कर फिर वो वजीफ़ा मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और उसमें फिर ये होता है कि सुनने वाले को जो चीज़ जितनी ज़रूरी होती है वो बता दी जाती है, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती वो नहीं बताई जाती। इसलिए कोई भी अमल है जो आपको मेरे चैनल पर मिलता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। उसमें आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अमल आएंगे वो सारे मैंने किए हुए हैं और वो अमल करके मैं उसको भेजता हूँ। कभी ऐसा भी हो जाता है कि अमल मेरे पास आया है, मुझे वो पसंद आ गया है और उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन उसको पब्लिक तब तक नहीं करता जब तक कि वो अमल मैं खुद कर ना लूँ। तो इसलिए कोई भी अमल आप करेंगे तो उसके साथ मेरी आपको इजाज़त होगी, और चूँकि मैंने वो अमल किया हुआ है और उस अमल के अंदर जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, उन सारी चीज़ों को पता है कि ये फ़लाँ आदमी ने अमल किया है और इसने उसको बताया है। अब आप करेंगे तो उसमें वही चीज़ आपको मिलेगी जो मैंने बयान कर दी है, और जो उसका नुकसान है, जो मैंने जिक्र नहीं किया, वो आपको नुकसान होगा भी नहीं, और जो फ़ायदा मैंने आपको जिक्र कर दिया है वो फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो इसलिए आप इत्मीनान से और बग़ैर किसी परेशानी के जो अमल है, कोई भी दम है, कोई तावीज़ है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश है, और किस मकसद के लिए मैं ये काम करता हूँ, तो मेरा मकसद है अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना, सदका जारिया। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो ज़िंदगी है इसका कोई एतबार नहीं कि कब ज़िंदगी है, कब इंसान मौजूद है, कब उसके साथ क्या हो जाए। आज है, कल नहीं होगा। ये सब्र के साथ होना है, और एक दिन मेरे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है। तो जो आज है उसने कल होना है या नहीं होना ये अल्लाह जानता है, लेकिन एक ये याद रखें कि जो आज है वो कल नहीं होगा। यानी कि एक ज़िंदगी का आज है और जो एक है ज़िंदगी का कल है, कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मकसद है कि कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाऊँ, कुछ ऐसा इल्म छोड़ जाऊँ, कुछ ऐसे यानी कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जिसके साथ अल्लाह ताला की मखलूक का भला हो जाए, और कुछ ऐसा मुझसे हो जाए, अल्लाह ताला मुझसे कोई ऐसा काम करवा ले, मुझसे कोई ऐसा काम हो जाए कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे जाने के बाद भी मुझे उसका सिला मिलता रहे। ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया का माल, ये रुपया, ये पैसा, ये कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों की कोई औकात नहीं है, इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। असल जो हकीकत है, असल जो कमाई है, असल जो तरक्की है, असल जो कामयाबी है, वो ये है कि इंसान मरे और मरने के बाद जब कब्र में जाए तो उसकी कब्र रोशन हो, उसकी कब्र में अज़ाब ना हो, उसकी आखिरत खूबसूरत हो। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। और बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो भी या देखते हैं या सुनते हैं या जो उनको लाइक करते हैं या जो रहते हैं। तो सब के लिए दुआएं हैं। किसी से मेरा कोई मुतालबा नहीं है, किसी से मेरा कोई मुतालबा नहीं है, किसी से मैं कुछ भी नहीं मांगता, किसी से मेरा कोई भी सवाल नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर हो सके तो दुआ कर दीजिएगा।